बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। आज हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो है न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के अबाउट हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड हमारी ज़िंदगी में एक एसेंशियल कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड जो भी लिविंग सेल है उनके लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट्स है, और ये जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, उससे मिलकर बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट पर कंसिस्ट करता है: नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए: नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं, और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लिक एसिड ही है एक। और नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। DNA stands for deoxyribonucleic acid. RNA stands for ribonucleic acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है? डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर पर कंसिस्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है जे वाटसन और एफ क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था। ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो 2 चेन्स पर कंसिस्ट करता है। हर चेन जो है वो शुगर, फॉस्फेट और बेस से मिलकर बनती है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो चेन की बैकबोन बनाते हैं, और 2 चेन जो हैं वो बेस के ज़रिए आपस में लिंक होती हैं। चेन जो है, ये दोनों जो चेन्स हैं वो एक दूसरे के गिर्द रैप्ड होती हैं और डबल हेलिक्स फॉर्म बनाती हैं। ये बताया डीएनए के अबाउट कि डीऑक्सी, पहली बात तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसको जे वाटसन और एफ क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, शुगर फॉस्फेट बेस से मिलकर बनता है, और अगर दोनों चेन्स जब रैप्ड होती हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द तो डबल हेलिक्स फॉर्म बनाती हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अंदर इसके थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडिनिन बेस लगी हुई हैं, और ये जो अंदर है बेस पेयर है इसके, और जो बेस पेयर है वो आपस में अटैच्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। डीएनए जो है एक परमानेंट स्टोरेज प्लेस है। कोई भी सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए एक स्टोरेज प्लेस है डीएनए। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन जो भी सेल की होती है उसको कैरी करता है पहले, फिर उसको स्टोर कर देता है। ये जो इंफॉर्मेशन है एज इंस्ट्रक्शन जो है जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करवाता है, और अमाइनो एसिड से पार्टिकुलर प्रोटीन की तैयारी करवाता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम इन इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, डीएनए के ज़रिए प्रोटीन तैयार की जाती है, और इन प्रोटीन से, डीएनए से, इनकी इंस्ट्रक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो भी चीज़, जो भी लिविंग सेल हमारे पास है वो एक आदमी है, एक जानवर है, या कोई भी जो भी है, एक मसल है, न्यूक्लियस सेल है, लीवर सेल है, ये है क्या? इसकी इंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की जो सीक्वेंस है वो हमें न्यू सेल में प्रोटीन डेवलपमेंट करने को डिटरमाइन करती है। डबल हेलिक्स का फंक्शन क्या है? डीएनए की फॉर्मेशन जो है, डबल हेलिक्स फॉर्मेशन है, उसका फंक्शन क्या है? इज टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक प्लेस। डबल हेलिक्स इंफॉर्मेशन का फंक्शन क्या है कि वो इसको इस काबिल बनाता है कि अपनी इंस्ट्रक्शन इस कदर करेक्ट करे कि कोई भी डिसऑर्डर ना हो। डीएनए जो है जीन्स कैरी करता है, और डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो कि आरएनए की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। सेकंड देखें, एरर्स इंट्रोड्यूस इनटू द जीन सिंथेसिस फॉल्टी आरएनए। एरर्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीन्स, अगर एरर इंट्रोड्यूस्ड हो जाए जीन सिंथेसिस में, फॉल्टी आरएनए, इट सिंथेसिस फॉल्टी प्रोटीन्स।
एरर्स इंट्रोड्यूस हुआ, जो इन्फॉर्मेशन गई आरएनए को वो भी उसमें भी एरर आया, और प्रोटीन हमारे पास करेक्ट प्रिपेयर नहीं हुई, हमने करेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं की, फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसिस हुई, दैट डू नॉट फंक्शन द वे दैट आर सपोज टू, और जैसा हम काम चाहते हैं वैसा काम नहीं हुआ। दिस डिसऑर्डर कॉज जेनेटिक डिजीज। तो ये डिसऑर्डर हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ की वजह बन सकती है, कोई भी बीमारी उस इंसान के अंदर आ सकती है। गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, गलत प्रोटीन तैयार होगी, जैसा फंक्शन हम चाहते हैं वैसा फंक्शन हमें नहीं मिलेगा, तो इस डिसऑर्डर की वजह से जेनेटिक डिजीज़ कॉज होंगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो राइबोज शुगर पर कंसिस्ट करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर एक नई प्रोटीन तैयार करता है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा और सेल से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा और प्रोटीन बिल्डअप करेगा। इट्स रोल लाइक अ मैसेंजर, ये एक मैसेंजर के तौर पर काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है? आरएनए क्या करता है? डीएनए, आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, डीएनए के ज़रिए तैयार किया जाता है टू ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है। आरएनए क्या करता है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रीड आउट करता है, फिर उसको डिकोड करता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है कि नई प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कर सके। इसी तरह आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स। आरएनए रिस्पॉन्सिबल है नई प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं? हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा, लिपिड्स पढ़े हमने, अमाइनो एसिड्स पढ़े, प्रोटीन्स पढ़े हमने, और इसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स हमारे पास क्या है? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो हमारी ज़रूरत है इसको वो हम कहाँ से पूरी करते हैं? इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डाइट। हम अपनी डाइट से इसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। क्यों? डाइट के ज़रिए हम इसको क्यों पूरा कर सकते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में तैयार नहीं होते विटामिन्स। और विटामिन्स जो है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी न्यूट्रिशन के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत इसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इसकी जो डिवीजन की गई है वो दो टाइप्स में की गई है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स दैट डिसॉल्व इन फैट्स, द विटामिन्स विच डिसॉल्व इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और इन विटामिन्स में कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, vitamin E and vitamin K. If these vitamins are taken in large quantity, they accumulate in the body and cause disease. अगर इन विटामिन्स को हम लार्ज क्वांटिटी में ले लें, जब ये अंदर हमारे स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो डिजीज़ कॉज करते हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जब विटामिन डी को हम ज़्यादा ले लेते हैं अपनी बॉडी में, तो इससे बोन पेन स्टार्ट हो जाती है, बोन लाइक डिपॉजिट इन द किडनी, किडनी में वो स्टोन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं विटामिन डी के ज़्यादा लेने से, स्टोर करने से हमारी बॉडी में। इसी तरह अगर इन विटामिन की कमी आ जाए हमारी बॉडी में, तभी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और इन विटामिन्स में आ जाते हैं विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो रैपिडली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। ये जो विटामिन्स हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं।
यहाँ तक कि अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में ले लें तब भी ये हमारी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ कॉज नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं बी और सी, इन दोनों की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इन दोनों की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन्स के इम्पोर्टेंस क्या है। ईच विटामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पहले इन्होंने इम्पोर्टेंस यही बताई कि हमारी बॉडी की हेल्थी डेवलपमेंट के लिए विटामिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेचुरल विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर नेचुरल विटामिन्स की बात की जाए, वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? प्लांट्स से और एनिमल से। आवर बॉडी इज़ अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन्स। हमारी बॉडी इन विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से इनको हम डायरेक्टली डाइट के थ्रू सप्लाई करते हैं। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली यानी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हैं। आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।